छत्तीसगढ़ में आज से सीनियर स्कूल खुल गए हैं। कोरोना महामारी के बीच राज्य में करीब 1 साल बाद स्कूल फिर से खोले गए हैं। इससे बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिया है। हालांकि सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केवल 50% छात्रों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ में आज से सीनियर स्कूल खुल गए हैं। कोरोना महामारी के बीच राज्य में करीब 1 साल बाद स्कूल फिर से खोले गए हैं। इससे बच्चे काफी खुश हैं। राज्य सरकार ने आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए हैं। हालांकि सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केवल 50% छात्रों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक जिले के सभी स्कूल भी आज दोबारा खोले गए हैं। किरोड़ीमल नगर के आदर्श ग्राम्य भारती स्कूल के बच्चों का कहना है कि दोबारा स्कूल खोले जाने को लेकर वे उत्साहित हैं। वे आज लंबे समय बाद अपने दोस्तों और टीचर्स से मिल रहे हैं। उन्हें स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है और उनका कहना है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लेकर सरकार ने बहुत ही सही कदम उठाया है। कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। अब एक बार फिर से छात्र स्कूल आकर नियमित शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मैं इस विषय पर अपनी जानकारी थोड़ा सा देना चाहता हूँ। जिंदल आदर्श ग्राम भारती किरोड़ीमल नगर। आप सभी को अगर याद होगा तो शासन के व्यवस्था के तहत माह फरवरी के आखिरी सप्ताह में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं को खोले जाने का प्रस्ताव था। इसके तहत सारे विद्यालयों के तहत जिंदल आदर्श ग्राम भारती ने शासन के निर्देशों का परिपालन करते हुए कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों को बुलाने का एक अवसर प्राप्त हुआ और कोविड गाइडलाइंस का परिपालन करते हुए 50% अटेंडेंस के हिसाब से एक दिन कक्षा 9वीं 11वीं और दूसरे दिन कक्षा 10वीं 12वीं की क्लासेस प्रारंभ की गई। शासन के निर्देश के अनुसार यह भी तय था कि कक्षा 10वीं के और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित होनी है, किंतु अचानक कोविड के जो सेकेंड वेव है 2 सप्ताह के बाद या 3 सप्ताह के अंदर अंदर सारे संस्थान पुनः बंद हो गए। इस प्रकार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा भी स्थगित हो गई और अंत में शासन के निर्देश के अनुसार कक्षा 10वीं के जो असाइनमेंट थे, असाइनमेंट के आधार पर कक्षा 10वीं के रिजल्ट घोषित हुए तथा कक्षा 12वीं के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्रोवाइड किया गया और छात्रों को 1 सप्ताह 5 दिन के अंदर उसको बुला के उसका मूल्यांकन करा के अभी कुछ दिन पहले उसके रिजल्ट घोषित किए गए। शासन का अब निर्देश जारी हुआ कि आज की स्थिति में 2 अगस्त से पुनः कक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं, जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक पालकों के अनुमति लेके इसकी प्रक्रिया को जिंदल आदर्श ग्राम भारती ने पहले पूर्ण कर ली है। समस्त पालकों को जो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं के चरणबद्ध तरीका में, चूँकि हमारे पास अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों की कक्षा संचालित होती है, अतः 4 विभिन्न चरणों में हमने 1 हफ्ता पहले पालकों की एक बैठक आयोजित की है तथा उनसे सारी अनुमोदन ले ली है और उसी प्रोफार्मा में, उसी प्रारूप में जिसमें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा के परिपत्र को भरा के हमने उस अर्हताएँ को पूरी कर ली है तथा कक्षा 8वीं और 10वीं और 12वीं की कक्षा खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत आज से जिंदल आदर्श ग्राम भारती के तीनों भवनों में, विद्यार्थी भवन में, शिक्षार्थ भवन में और ज्ञानार्थ भवन में CBSE और स्टेट बोर्ड के क्लासेस आज से प्रारंभ हो गई है। इसके प्रथम दिवस में चूँकि शासन का निर्देश है कि प्रतिदिन 50% का अटेंडेंस होना चाहिए, उस उपस्थिति को, उस गाइडलाइंस को, उस मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय आज से संचालित हो गई है और 50% के अटेंडेंस को परिपालन करते हुए आज छात्रों को बुलाया गया है। सारे भवनों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पहले ही निर्देश का परिपालन करते हुए लगभग 75% का उपस्थिति है और उम्मीद है और आशा है, विश्वास है कि आने वाले समय में उपस्थिति और बढ़ेगी। अभिभावकों का कहना है कि कुछ छात्र उनके आउट ऑफ स्टेशन है, वो वापस आ रहे हैं और सारे निर्देश और सारी जानकारियाँ उनको प्रोवाइड कर दी गई है, किंतु शासन का यह भी गाइडलाइंस है कि जिस दिन संस्था बच्चे नहीं आते हैं उनका ऑनलाइन भी प्रारंभ रहेगा। अतः ये हमारा स्वस्फूर्त विचार है और सभी शिक्षकों को हमने निर्देशित किया है कि जिस दिन कक्षा 10वीं 12वीं के नहीं आती हैं और जिस दिन प्राइमरी की कक्षा, क्योंकि हम ऑड और इवन के तर्ज पर क्लास बुला रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन की क्लासेस भी रहेंगी। कहने का आशा ये है कि शिक्षा की व्यवस्था के तहत हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया प्रारंभ की है और अनवरत रूप से इसका संचालन भी होता रहेगा। और जैसा कि विगत जो वर्ष निकले हैं वो हमारे बहुत ही भयावह निकले हैं, विशेषकर छात्रों के लिए, क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग छात्र ही हैं और ऐसे समय पे भी हमारे स्कूल ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हमारी कक्षाएं चलती रहीं, परंतु बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने इसका प्रयोग गेमिंग, चैटिंग के लिए किया और जहाँ तक आज 16 माह के बाद आज हमारा स्कूल पुनः चालू हुआ है, तो जिसकी खुशी तो सभी के चेहरे पे दिख ही रही है।
हमारे परिजन भी खुश हैं, परंतु प्रारंभ में वे चिंतित थे, ये सोच के कि ऐसी स्थिति में हम बच्चों को कैसे भेजें। परंतु स्कूल की व्यवस्था देख के वो भी अब निश्चित हैं और हमारा स्कूल पुनः सुचारू हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि स्कूल इसी तरह चलते रहे और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब वो जो बच्चे घर पे हैं वो भी स्कूल आएँ, परिस्थिति ऐसी बनी। धन्यवाद। ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना अंतर होता है अपने हिसाब से बताना। जो ऑनलाइन क्लासेस है वो तो बहुत अच्छे से चलती थी, परंतु नेटवर्क इशू भी आता था, किसी के पास मोबाइल भी नहीं था। और जहाँ तक बात रही टीचर से साक्षात पढ़ने का, तो वो काम नहीं हो पाता था। कुछ बच्चे हिचकिचाते थे क्वेश्चन पूछने में। वहीं ऑफलाइन क्लासेस में ये आसानी से हो सकता है। इससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इससे बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है ऑफलाइन क्लासेस से। इसलिए शासन का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ताकि वो हमारे स्कूल को खोला। अनलॉक तो बहुत हुए, पर आज ऐसा लग रहा है कि कुछ अनलॉक हुआ है। बेटा सबसे पहले अपना परिचय दो। हाँ, I am आयुष अग्रवाल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th कॉमर्स ऑफ जिंदल आदर्श ग्राम भारती स्कूल टोड़ीमल नगर। आज स्कूल खुला है, कैसे लग रहा है, कैसी तैयारियां थी? I am very much excited to coming to school and study with my friends. तो कैसी तैयारी है स्कूल की, अच्छा लग रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर है? During online classes, we are facing many problems, but after coming to school, that problems are solved. तो आज स्कूल आके अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि और भी स्कूल खुले और क्लासें खुले? Yes, I want that. रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN।